मुख्यमंत्री को जब अधिकारी चला रहे हैं तो ये बहुत छोटी बात है यहाँ पे कि जो मुखिया है ना, मुखिया जब ब्यूरोक्रेसी से चल रहा है तो जेडीए देख लो, निगम देख लो, हर जगह चोरी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ताड़े लगाए हुए ताड़े तोड़ के दूसरे ताड़े लगा दे, ये कोई इस तरह के वो व्यक्ति तो नहीं, तो भाई प्रतिष्ठित चेयरमैन थे जिनको सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। बीजेपी में तो ऐसा चलेगा भैया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी खुद अधिकारियों के थ्रू चलते हैं, तो आप सोच लो कि क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ अपना भ्रष्टाचार से मतलब है, अपनी सरकार चलाने से मतलब है। पर्ची की सरकार जहाँ होती है ना, वो सरकार वहाँ पे ऐसे ही होती है। मैं नगर निगम के पूर्व हेड ऑफिस में हूं, जहां लगातार आप देख सकते हैं नया विवाद छिड़ गया है। विवाद इसलिए छिड़ गया है कि जो चेयरमैन हैं वो लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि 9 तारीख को कार्यकाल खत्म हुआ, उनके ताले तोड़ दिए गए। महिला चेयरमैन है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जो देख सकते हैं कि सभी ऑफिसों में जो वेटिंग हॉल है उसके भी ताले लगा दिए हैं, किसी तरह की इनको अंदर एंट्री दी नहीं जा रही है, ताले खोले नहीं जा रहे। किस तरीके से अपने जो ज्ञापन है या कोई एप्लीकेशन है वो लिखने के लिए किस तरह ये काम कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये 4-5 महिला हैं यहाँ मौजूद है जो लगातार इस विवाद में परेशान है, पर शायद निगम के आला अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इन्होंने लगातार सीओ से भी बात करी है। आज तो उनको एपीओ कर दिया है, पर उन्होंने आला अधिकारियों से सबसे संपर्क किया, पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोई इनके साथ में खड़ा हुआ अधिकारी नजर आया। बात करते हैं कुछ लोगों से। दशरथ जी, क्या लग रहा है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई? 9 तारीख को ही कार्यकाल खत्म हुआ और आज पार्षद और चेयरमैन खुद रोडों पर भटक रहे। वो तो इनकी सरकार को, इनको जो भी चेयरमैन साहब हैं, इनको अपनी सरकार से पूछना चाहिए। हमारी सरकार में तो ऐसी गुस्ताखी होती नहीं थी कि किसी अधिकारी की इतनी मजाल हो कि वह इस तरह की हरकतें कर सके जनप्रतिनिधि के। सवाल ये है कि जब सरकार ऊपर से भ्रष्टाचार से चल रही हो ना, जब सरकार को चलाने वाले अधिकारी हो ना, मुख्यमंत्री को जब अधिकारी चला रहे हैं तो ये बहुत छोटी बात है यहाँ पे, बहुत छोटी बात है। ये जनप्रतिनिधि को कुछ मानते ही नहीं है। उसका कारण भी यही है कि जो मुखिया है ना, मुखिया जब ब्यूरोक्रेसी से चल रहा है तो जेडीए देख लो, निगम देख लो, हर जगह चोरी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जो ऐसा जो भी कोई अधिकारी है जिसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो बिना बात करे, बिना कम्युनिकेशन गैप करे, ताड़े लगाए हुए ताड़े तोड़ के दूसरे ताड़े लगा दे, ये कोई इस तरह के वो व्यक्ति तो नहीं, तो भाई प्रतिष्ठित चेयरमैन थे जिनको सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। और सरकार द्वारा मानेंगे तो ये एक तरह से सरकार के अंग थे। एक प्रोटोकॉल होता है चेयरमैन का भी, आप उसके ताले लगा रहे हो, इस तरह से लगा रहे हो जैसे कोई ये कहीं जा रहे हो या मतलब एक ऑफिस लेके भाग जाएंगे। नहीं, अजीब वो गरीब स्थिति में तो पहली बार ऐसे देख रहा हूँ। ग्रेटर में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर हेरिटेज में ऐसा क्या हो गया कि आपको रातों रात ताले लगाने की जरूरत पड़ गई? या तो अधिकारी अपने, या तो उसने कुछ जेब से दिया होगा, लगाया होगा। स्थिति बड़ी खराब है। जो भी अधिकारी, मुझे नहीं पता कौन है क्या अधिकारी, पर ये जहां तक है इस चीज को इन लोगों ने बताया, शायद एफआईआर भी करा रहे हैं और करानी भी चाहिए। कहीं मान सम्मान की बात है। बाकी कांग्रेस पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं किसी अधिकारियों की कि वो जनप्रतिनिधियों को सम्मान। बीजेपी में तो ऐसा चलेगा भैया, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री जी खुद अधिकारियों के थ्रू चलते हैं, तो आप सोच लो कि क्या स्थिति है। ये बात तो खैर बीजेपी और कांग्रेस की हुई। अगर ये चेयरमैन है, अभी आपने कहा कि हम इनके साथ हैं, अरे आप क्यों नहीं है? ये भी तो एक निर्वाचित पार्षद बन के ही तो चेयरमैन बने ना, तो इनके बोर्ड के साथ, हमारे परिवार के हिस्सा क्यों नहीं है? इनके साथ हैं हम। ये जो भी कार्रवाई करेंगे, अगर विरोध प्रदर्शन में आएंगे, अगर आते हैं ये धरने वरने में, तो हम इनके साथ खड़े, हर तरह से हम खड़े। अब डिसाइड इनको करना है कि इस लड़ाई को, मान सम्मान की लड़ाई को कहां तक लेके जाते हैं। हम तो तैयार हैं इनके साथ में, हमारे परिवार के हिस्सा मानते हैं। मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सरकार में जब मुख्यमंत्री अधिकारियों से चलेगा तो जेडीए, निगम, वहां हर जगह स्थिति हो रहा है। प्रशासन लगा दी, जयपुर को अनाथ कर दिया, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। जनता परेशान है। यहाँ तो टिकट विंडो पे लगा देना चाहिए कि ये हेरिटेज एक पर्यटक स्थल है, और यहाँ 5 रुपए 10 रुपए का टिकट हो, सरकार को ये भी आय हो जाएगी। यहाँ से पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज है, व्यस्त है। आपको पता लगा, आज मीडिया ने भी चलाया है कि जयपुर शहर को इन लोगों ने अनाथ छोड़ दिया। किसी को नहीं पता कैसे पट्टों के काम होंगे, कैसे कौन अधिकारियों के कार्य तय नहीं हुए अभी तक, कोई दिशा निर्देश नहीं, सिर्फ लोग आ रहे हैं और असमंजस की स्थिति है। बड़ी भयानक स्थिति है। जयपुर राजधानी है, जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, 2-2 उप मुख्यमंत्री आते हैं, सारी सरकार यहाँ बैठी है। उसके बाद में जयपुर हेरिटेज जो सरकार का मुख्य हिस्सा था, और उसको ग्रेटर को इन्होंने करके एक किया, और ये भी नहीं बताया कि क्या कोई तैयारी। आपको जब आपको पता था 9 तारीख को कार्यक्रम, तो अब तक तो सारे सबके अधिकारियों कार्य क्षेत्र तय हो जाने चाहिए थे। और मैंने तो खरा जी से भी बात की थी कि साहब आप ये जो जनता पे आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, हर दस्तावेज
भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो कागजों पे साइन भी अब पार्षद नहीं कर पाएगा तो कहां से कराओगे? अधिकारी तो कभी करता भी नहीं है और वो करेगा भी, कोई जानता ही नहीं किसी को। तो जनता, आप सोचो, काम तो होना बहुत दूर की बात है, अपने खुद के मूल अधिकारों के कागज बनवाने के लिए भी अब जनता दर दर भटकेगी, जिसकी दोषी से भारतीय जनता पार्टी सरकार है और कांग्रेस विरोध करती है। कांग्रेस तो जो इन्होंने दायरा बढ़ाया, दायरा तो बढ़ा दिया और वार्ड घटा दिया आपने। बड़ी विडंबना है कि आपने आपके जो परिवार के जो वो लोग तो ज्यादा बढ़ गए और आपने क्षेत्र तो इतना बढ़ा दिया और आपने वार्ड कर दिए कम। तो ये तो स्थिति है, आपने पैसा भी कम होगा। पहले अंतिम छोर तक काम होता था, कांग्रेस के टाइम पे खूब काम हुए थे लोगों में, हर पार्षद बीजेपी कांग्रेस सबने काम करवाए थे क्योंकि पैसा सरकार का था। ये इन संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हैं। ये सरकार की मंशा है कि चाहती नहीं पंचायती चुनाव, नगर निगम में स्थिति बीजेपी की खराब है। खराब होने की स्थिति में इनको लग रहा है ये भागना चाह रहे हैं चुनाव। बिना कारण के आप चुनाव क्यों लेट करवा रहे हो? बोर्ड अभी तक तो कोई डिसाइड ही नहीं कर पाए। मैं क्या कह रहा हूँ, ये चुनाव कराने के मूड में नहीं है। इनको पता है कि होने वाली क्या स्थिति है। पंचायत हारेंगे, निगम हारेंगे और इस बार जयपुर के शहरों में भी आप देखना बीजेपी का बोर्ड नहीं बन पाएगा। उसका कारण है भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पे है और उस चरम का परिणाम जनता को जवाब देना है कि जनता जिस हिसाब से भटक रही है। सब कुछ लास्ट में जनता को तय करना होता है। अब जनता तय करेगी कि इनका जो फैसला सही था या गलत, लेकिन जनता में बहुत बड़ा रोष है जिसका परिणाम आपको कुछ महीनों बाद चुनाव अगर करवाती है सरकार का तो कोई मूड नहीं है। तो कहती है ये पंचायत और नगर निगम को कमजोर करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र की हत्या है। जब एक परिवार में लोग बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके रहने की व्यवस्था का इंतजाम बढ़ाया जाता है, ना कि घटाया जाता है। जहां एक कमरा होता है तो वहां दो किए जाते हैं, क्योंकि अब निगम हेरिटेज का ये परिवार ही कह सकते हैं कि आम जनता एक परिवार का हिस्सा है। जनसंख्या जहां बड़ी है, क्षेत्रफल जहां बड़ा है, वहीं 250 वार्डों को घटा के 150 वार्ड कर दिए हैं। ये तो अब आम जनता का फैसला होगा कि आने वाले वक्त में क्या डिसीजन लेगी, क्योंकि लगातार ऐसा विरोध जो पार्षदों का जो रवैया है, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, अपने वार्डों की समस्या के लेके संघर्ष करते हुए लगातार देखा गया है, जिसमें हमने आपको हमेशा खबरों के माध्यम से उनका संघर्ष दिखाने की कोशिश की। कुछ और भी पार्षद मौजूद हैं। क्या लगता है आखिर ये रवैया लंबे समय से चल रहा है, कार्यकाल खत्म हो चुका है, क्या रणनीति होगी अब? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये जो 9 तारीख को पार्षदों का, चेयरमैनों का जो कार्यकाल खत्म हुआ है, अगर इन लोगों को अपना उनके ऑफिस खाली कराने थे तो उनको 2 दिन पहले नोटिस दे देते कि भाई 9 तारीख तक सब अपना अपना सामान निकाल लेना और अपना जो भी ताला है वो हटा लेना। 9 तारीख को ताले लग जाएंगे, आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है। जो अधिकारी आया है उसने जो डिसीजन लिया है, तो भाई क्या चेयरमैन और जो पार्षद चोर है क्या? वो कोई कमरा तो उठा के लेके नहीं जाएंगे, सामान चुरा के ले जाएंगे। उन्होंने तो एक चोर साबित कर दिया इन चेयरमैनों को। इन्होंने तो ये सोच लिया कि भाई ऐसा ना हो कि चेयरमैन ही खत्म होने के बाद, कार्यकाल खत्म होने के बाद ये कब्जा कर लें उस पर। कौन कब्जा करता है? निगम की जगह वो आके बैठते थे, अपने कार्यकर्ताओं से बात करते थे। आपको खाली कराना था तो आप नोटिस तो जारी करते कम से कम। आखिर इसमें जो दिख रहा है, आखिर क्या लगता है किसकी भूमिका हो सकती है? सब अब सरकार की भूमिका है। सरकार ये है, अभी तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और यही जो इनके अधिकारी है उन्होंने डिसीजन लिया है। मुझे लगता है शायद ये 5 साल जो है पार्षद और चेयरमैन उनकी आंखों में कंकर की तरह खटक रहे थे, तो वो ये साबित हो गया देखने के लिए कि जब 9 तारीख के बाद जब चेयरमैन और हम लोग जब यहाँ आए तो आप ये पार्षद कक्ष में ताला लगा दिया। अरे भाई, पार्षद कक्ष में ताला लगाने की क्या जरूरत है? आगंतुक लग दो ना इसमें, जो आने जाने वाले आप वेटिंग हॉल कर दो, यहाँ पे आने जाने वाला बैठे तो सही। इतने बड़े कार्यालय में वेटिंग हॉल होता भी है, इतने बड़े हेरिटेज उसमें ग्रेटर में भी है, सब जगह है कि जो जाता है वहाँ बैठता है। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल एक बेइज्जत करके रख दिया पार्षदों को, चेयरमैनों को, कि उनको ये एहसास दिला दिया कि आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, हम तो आपको 5 साल से झेल रहे थे। हमारा एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर कार्यकाल खत्म हो चुका है, इलेक्शन की कोई तारीख पता नहीं है, कब होंगे भी या नहीं होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें पिसने वाली है जनता। अब जनता कैसे अपने काम करा पाएगी? देखिए सर, जनता तो सबसे ज्यादा परेशान, जनता को भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ अपना भ्रष्टाचार से मतलब है, अपनी सरकार चलाने से मतलब है। पर्ची की सरकार जहाँ होती है ना, वो सरकार वहाँ पे ऐसे ही होती है और वो काम वहाँ पे वैसे ही होते हैं। अब इनको ये समझ, आप वो कल का स्टेटमेंट देखो, झाबर सिंह खर्रा जी से पूछा गया था कि आप चुनाव का, वो तो बोल रहे हैं हम तो कल ही चुनाव करा दें, हमारी तरफ से तो सब प्रक्रिया पूरी है, हम तो निर्वाचन आयोग को लिखो दे। अरे भाई, कहाँ से आप कल चुनाव करा दोगे? SIR चल रहा है, फरवरी तक तो SIR चलेगा, उसके बाद नए नाम जोड़े जाएंगे, उसके बाद आप OBC की अभी तक आपने वो नहीं करी, तो इस प्रक्रिया के अंदर ही 6 से 8 महीने लग जाएंगे। आप कहाँ से चुनाव करा दोगे? आपने नारा दे दिया कि एक 1 स्टेट 1 नेशन,
तो कहाँ से हो जाएंगे वन स्टेट वन नेशन, ये बताइए आप। मुझे नहीं लगता कि चुनाव करा पाएंगे ये लोग, और सरकार की भी मंशा नहीं है कि ये लोग चुनाव कराएं। ये सिर्फ डर रही हैं, या भी आप कुछ स्टेटों में भी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या इनकी प्रक्रिया होती है, अगर उसमें इनका कुछ हो जाता है ठीक, तो फिर ये सोच सकते हैं कि जल्दी चुनाव कराने, नहीं तो ये मुझे नहीं लगता कि ये लोग चुनाव कराएंगे। ये देख सकते हैं, ये निगम का कार्यालय है, ये पार्षद हैं जो कभी इस कार्यालय को अपना कहते थे, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल इन्होंने यहीं बिताया है इसी कार्यालय से। आम जनता की समस्या हो चाहे कैसी भी समस्या हो, पार्षदों द्वारा समाधान की जाती है। अधिकारी जो हैं यहाँ के लगातार विवादों में हमेशा घिरे रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो चाहे फर्जी पट्टे का मामला हो, महापौर से लेकर अधिकारी तक लिप्त रहे, पर शायद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अब देखने का सवाल ये होगा कि आखिर निगम के इलेक्शन होते कब हैं और कब तक इसकी सूचना जारी होगी। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।